चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे लासो टूल। देखिए, लासो टूल जो आता है इसकी शॉर्टकट की है एल। एल आप प्रेस करेंगे, जैसे अभी मैंने ये एम टूल ले लिया। आप एल की प्रेस करेंगे तो एल से ये लासो टूल आ जाएगा। इसमें और भी टूल हैं, उनको हम बाद में देखेंगे, बराबर है। तो ये अपने लासो टूल ले लेते हैं, एल से आएगा वही। अब ये क्या है कि ये मतलब बस इस तरीके का ये, इससे आप कोई फिगर नहीं बना सकते। आपका हाथ बहुत अच्छा हो ना तो बन सकता है, लेकिन ये वैसा इतना अच्छा दिखता नहीं है। ये देखिए, कंट्रोल शिफ्ट फिल, ये आपको मैं सिखा चुका हूँ। कंट्रोल होल्डर डिलीट, राइट क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक, कंट्रोल होल्डर राइट क्लिक, ये डिलीट होता है और फिल होता है। ये आपको मैंने एक रिमेम्बरिंग कर लिए बताया, ठीक है। तो ये जो टूल है ना, जैसे मान लो कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें से हमको एक आध चीज़ को चूज़ करना है, तो आप क्या मैजिक वेन टूल से भी करके इसको डिलीट कर सकते हैं, बराबर है। ये जैसे कि ये अपने देखो, ये मैंने डिज़ाइन बना के रखी, ये इसको डिलीट कर दिए, बराबर है। लेकिन क्या होता है कि मान लो कि कुछ काम है ना, मतलब कुछ बहुत सारा ऐसा, ये छोटा छोटा जैसे कभी कोई चीज़ है यूँ, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ। अब इसको एल टूल से आप क्या है कि आपको मान लो कोई चीज़ इसमें से डिलीट करनी है, तो वो कोई भी तरीके ऐसा आप यूँ करके इसको डिलीट कर सकते हो। ये ऐसा, ये सही से आया नहीं, देखो मैं फिर से बताता हूँ। ये ऐसा आप ले गए, ये डिलीट कर दो। कॉपी करना है वो तो आपको मैंने बताया ही है, बराबर है। ये बीच में आप कंट्रोल होल्डर करेंगे तो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। ये कॉपी हो गई है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर नीचे दाएं बाएं लेना है, तो ये आप कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट, तो एकदम स्ट्रेट में होगा। ये देखिए हो रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट, तो ये ऐसा इधर भी जाएगा, है ना। ये देखिए, एक तरीक़ेकार की डिज़ाइन बन गई है, ठीक है। समझ में आया। ये लासो टूल का बस यही काम है। आप कभी भी आपको इसकी इस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी, बराबर है। अच्छा, चलो अब लासो टूल हो गया। और अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये लासो टूल के अंदर जो है, देखो ये फेदर लिखा हुआ है। ये फेदर जो है वो आपके जो इस सिलेक्शन को है ना, स्मूथ बनाता है, स्मूथ बनाता है, समझ रहे हो। ग्रेविटेशन देने के लिए, जो हमको आगे चल के पता चलेगा कि ये ग्रेविटेशन किस काम में आता है, वो हाफ टोन हम डालते हैं उसके अंदर। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है 10, तो अब देखो मैं इसको सॉलिड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सॉलिड, तो देखो इसकी एज जो है वो यानी एक स्मूथ हो गई, और वो उसको मतलब ग्रे स्केल बोलते हैं इसको, वो उसको उसने फैला दिया है ऐसा, बराबर है। अभी ये 10 हुआ, अभी हम यहाँ पर करते हैं, जैसे जैसे ये 10 वाला हो गया, समझ रहे हो, ये हम 20 करते हैं, तो ये देखो इससे थोड़ा ज़्यादा हुआ है ना, बराबर। अच्छा, तो ये जो फेदर है, आपके कोई किसी भी किस्म के कोई भी सिलेक्शन टूल होगा, इसमें सब में ये फेदर चलेगा, बराबर है। देखिए अभी हम ये एम टूल में जाते हैं, रेक्टेंगल टूल, तो इसमें भी ये फेदर, बराबर, इसमें कर दो 50। अभी आप ये देखो, लेकिन इसकी जो एज है ना, वो ऐसे राउंड हो जाएगी। आया समझ में। मान लो कि कभी आपको ये ऐसा बनाना हो, तो वो पाथ से बनता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। देखिए ये समझ में आ रहा है, देखो, है ना, बराबर। और मैजिक पेन टूल के अंदर अगर आपको करना है, तो मैजिक पेन टूल के अंदर खाली सिर्फ ये एंटी एलाइज है, जो बिल्कुल मामूली सा उसको उसको खाली वो करेगी। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो ये पहले इस पर हमने ये पहले अनचेक था, बराबर है। अभी इसको हमको यहाँ सिलेक्ट करके पहले इसको चेक करना पड़ेगा, बराबर है। और ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब दूसरी जगह जाकर हम इसको सॉलिड करते हैं,
कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक सॉलिड, तो ये हुआ नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? ऑल सैंपल लेयर नहीं हो रहा है। चलो अगर नहीं हो रहा है तो तेल लेने जाओ है। हमको यूँ भी टेक्सटाइल डिजाइन के लिए इसका कोई इतना मसला, इतने कोई मसले वाली बात नहीं। वो कभी काम में जल्दी आता नहीं है, वो बहुत रेयर यूज़ में आता है लेकिन रेयर यूज़ में आता है वो। फिर आपको मैं कभी उसको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग बिगिनर के लिए बना रहे हैं इसको। अभी मतलब धीरे धीरे टूल फिनिश होंगे तो फिर हम डिज़ाइन की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का जो था ना, बराबर। ये RGB चैनल के अंदर इस तरीके से आप कलर चूज़ करके डाल सकते हो। ये इसको भी हम बाद में देखेंगे। तो गाइज़ ये जो अपना सिलेक्शन टूल है ये हो चुका है। तीन सिलेक्शन टूल फिनिश हो गए। हाँ देखो, ये आपको मर्क्यूरी के अंदर मैं बताता हूँ, ये एम टूल के अंदर बताता हूँ मैं। ये तो 50% इसको निकाल दो, बराबर। इसमें एंटी एलाइज बंद बता रहा है, चलो ठीक है बाद में देखते हैं। अच्छा, एक सिलेक्शन और बनता है, वो है पी टूल से। ये पाथ, देखिए इस पे कहाँ गया ये पाथ टूल जो है, ये टूल में ये एरिया, बराबर। पेन टूल लिखा हुआ है, पी से आता है वो पेन टूल। ठीक है, अभी जैसे इसमें हमने बनाया, ये आपको पाथ बताऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है डिज़ाइन के काम के लिए अभी। लेकिन मैं आपको इसमें ये भी सिलेक्शन के पर्पज़ से बता रहा हूँ। इसमें आपको राइट क्लिक करना है और ये एरिया मेक सिलेक्शन। देखो ये एरिया एंटी एलाइज, यहाँ पर आपको बताता हूँ एंटी एलाइज करने से ये कैसा फील होता है। ठीक है, ये देखो बिल्कुल मामूली सी एज में कुछ फ़र्क पड़ता है। ये क्या है कि दूसरे किसी चीज़ के काम में आता है। जैसे हम वो फोटोग्राफी के अंदर कभी करते हैं ना, कोई चीज़ डालना हो या कोई चीज़ निकालना हो, तो ये मामूली एज उसमें काम करती है, बराबर है। चलो इसको बढ़ाना हो तो वो भी है इसके अंदर। देखो ये एम टूल आया, अभी ये फेदर है, अभी आप यहाँ से ऐसा करेंगे ना तो ये उससे ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो, ये कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक, देखो हो गया ना उससे ज़्यादा, है ना। तो ये हम बढ़ा सकते हैं। एंटी एलाइज फिर वो फेदर में बढ़ाएंगे तो एंटी एलाइज से थोड़ा ज़्यादा होगा, बराबर। जब हम RGB के अंदर कुछ काम करेंगे ना तो ये आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, तो ये सिलेक्शन देखो, राइट क्लिक करें आपने पाथ बना के पेन टूल से, ये फील मेक सिलेक्शन, तो ये यहाँ पर 0 ही रहेगा। और ये एंटी एलाइज हमेशा हमको बंद रखना है, ये हमको जब ज़रूरत पड़ेगी जब उसको काम में लेंगे। ठीक है, देखो। अच्छा, अब इसका एक बहुत अच्छा आपको तरीका बताता हूँ सैम्पल स्पीड में बनाने का सिलेक्शन। ठीक है, अब हमको क्या करना मालूम, राइट क्लिक दबा के ये फिर से मैं लीव बनाता हूँ ये। ठीक है, ये बन गई। हमको इसको सिलेक्शन बनाना तो क्या करना मालूम है, राइट क्लिक करके एम मेक सिलेक्शन पर नहीं जाना है, खाली आपको एम दबाना है कीबोर्ड पे। देखो एंटर, ये राइट क्लिक एम एंटर, राइट क्लिक एम एंटर, राइट क्लिक एम एंटर, बराबर। राइट क्लिक एम एंटर, बराबर। अभी सिलेक्शन बनाना है तो आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। ये यूँ करेंगे, आपको अगर ऐसा भी करना है कर सकते हैं, लेकिन राइट क्लिक एम एंटर, राइट क्लिक एम एंटर, ये देखो राइट क्लिक एम एंटर, राइट क्लिक एम एंटर। अब देखो मैं आप लिख लो इसको, और मैं अब यहाँ पे बोलूँगा नहीं, सिर्फ आपको करके दिखाता हूँ। ओके, चलो। और आपको और भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके मेरी चैनल पर पूछ सकते हैं। लाइक कर दीजिए इसको और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए नए वीडियो आते रहेंगे, मैं रोज़ाना ये भी तो वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपको आपकी लिंक भी नहीं टूटेगी। ठीक है, इस काम के लिए। लेकिन आपको सब्र के साथ पहले टूल का है ना पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं टूल तो मैं सीखते रहूँगा, आप मुझे डायरेक्ट डिज़ाइन का ही काम सिखाना शुरू कर दीजिए, तो मैं क्या करूँगा, आपको डायरेक्ट
डिज़ाइन भी सिखाऊंगा। लेकिन क्या है कि वो उसका कोई मतलब नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे उसके अंदर। क्योंकि किसी भी चीज़ की, देखो हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हमको वो नीचे का जो पहला स्टेप रहता है वो उसी पर आपको पैर रखना है, फिर दूसरे पे रखना है, तीसरे पे रखना है। आप वो किसी को बोलेंगे कि भाई मैं तो सीधे पाँचवें वो उस पर कूद के जाऊंगा, तो आपने ट्राई करेंगे तो नाक टूट जाएगी, सर फूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बराबर है। तो ये मेरे तजुर्बे की बिना पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग पहले टूल सीख लेंगे, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। हाँ, टूल के कॉन्टेक्स्ट से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बराबर है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो रहूँ आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सिखाने के लिए। ओके, टाटा, बाय 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 गाइस, लव यू, जय हिंद।